लालू प्रसाद यादव के बेटे को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए थी। कट्टा सटा देंगे और इस प्रकार वाले गानों पर जब नाच रहे तो उस समय उनको अपने कार्यकर्ताओं की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पे बिहार का व्यक्ति तो बिहार में ही काम करेगा, अपने राज्य को आगे बढ़ाएगा। तेजस्वी यादव बेरोजगार हैं, बिहार के युवा बेरोजगार नहीं। संगठित अपराध को समाप्त करने के लिए लगातार एनडीए की सरकार ने काम किया और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को यह एहसास दिलाने का काम हमारी सरकार में हमारे नेताओं ने किया कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति उन्हीं का बेटा है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी का जो जिस तरीके से कानून व्यवस्था के प्रति उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार में नई सरकार की गठन हो गई है और बता दें कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग दे दिया गया है और ऐसे में सम्राट चौधरी जब से पदभार संभाले हैं तब से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जो है बड़ी बातें कह रहे हैं और कैसे बिहार में अपराधियों का सफाया होगा बिहार से, ये भी वो बता रहे हैं। और साफ तौर पर वो पदभार संभालते ही उन्होंने कहा कि 7 दिन रुक जाइए, 7 दिन के अंदर ही जो है अपराधियों का बिहार से सफाया हो जाएगा। खुद अपराधी भागेंगे नहीं तो उन्हें भगा दिया जाएगा। तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही रहेगा सुमित जी कि जिस तरह से सम्राट चौधरी एक्शन मोड में है और लगातार अपराधियों की पर नकेल कसने के लिए के बाद एक बड़ी जो है व्यवस्था बात जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है सफाया होगा? देखिए स्वीटी, निश्चित तौर पे बिहार में अपराध और अपराधीकरण इसको 20 वर्ष पहले ही जब हमारी एनडीए की सरकार बनी तो उसको समाप्त करने के लिए, संगठित अपराध को समाप्त करने के लिए लगातार एनडीए की सरकार ने काम किया। गैर संगठित अपराध की अगर बात होती है और किसी के भी मन में अगर कहीं भी कोई दुर्भावना समाज के प्रति और आम जनता के प्रति होगी तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों का इलाज आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार की पुलिस करेगी। और उन्होंने पहले भी कहा था कि अपराधी नेपाल भाग जाएंगे, नहीं तो अपराधियों का गया में पिंडदान होगा। और कहीं ना कहीं हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की अहम भूमिका है और उस लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की जो भूमिका है रही है विगत कुछ वर्षों में और वर्तमान में आदरणीय सम्राट चौधरी जी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे लगता है, और पूरा बिहार आप देख लीजिए, बिहार के किसी भी कोने से आप अपने संवाददाता से जानकारी ले लीजिए कि अपराधियों के मन में एक तरीके से भय का वातावरण है और दूसरे तरफ आम जनता हर्षोल्लासित है। आम जनता जो है वो खुश है, आम जनता प्रसन्न है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कहाँ कानून व्यवस्था है बिहार में, जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही है खुले तौर पे। देखिए लालू प्रसाद यादव के बेटे को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए थी। जब व्यक्ति अशिक्षित होता है तो इस प्रकार की बातें करता है। विभिन्न डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कॉन्क्लेव्स में जब वो कट्टा सटा देंगे और इस प्रकार वाले गानों पर जब नाच रहे थे तो उस समय उनको अपने कार्यकर्ताओं की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय जनता दल अर्थात गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, जिसने अपराधियों, गुंडों, बाहुबलियों को चुन चुन के टिकट दिया, वैसे ही लोगों को इकट्ठा करके लालू जी ने पार्टी बनाई और वैसे ही मानसिकता के बीच तेजस्वी यादव का लालन पालन हुआ। तो ये लोग इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। लेकिन बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, बिहार में विनिर्माण सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए, बिहार में रोडवेज को डेवलप करने के लिए, बिहार में वाटरवेज को डेवलप करने के लिए, बिहार में एयरवेज को डेवलप करने के लिए सतत प्रक्रिया के अनुसार बिहार की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सदैव कार्य करती रही। और लगातार अब जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया है तो निश्चित तौर पे जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है। लेकिन कैसे, मतलब सम्राट चौधरी जी कैसे प्लान क्या कुछ तैयार कर रहे हैं कि हाँ जिससे अपराधी खुद भागेंगे? देखिए प्लानिंग और प्लानिंग का एग्जीक्यूशन जमीन पर दिखाई दे रहा है। सघन जांच अभियान आप देख सकते हैं, लगातार निश्चित तौर पे सघन जांच अभियान आपको दिखाई देता है। जो 1200 से ज्यादा 1400 के करीब में जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं वैसे लोगों की सूची तैयार कर ली गई है जिन्होंने समाज में भय का वातावरण बनाने का जिन लोगों ने काम किया था या फिर कहीं से भी कोई सोच रखी हो तो उनकी मानसिकता को उनके दिमाग में ही दबा देने का काम हमारी सरकार करेगी। आम जनता को कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। बिहार में इन्वेस्टर्स के आने का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से खोलने के लिए
एनडीए की हमारी सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय सम्राट चौधरी जी का जो जिस तरीके से कानून व्यवस्था के प्रति उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई है, आपने चुनाव अभियान के दौरान भी देखा होगा कि वो सीधा कहते थे कि आप गाड़ी उठाइए और गाड़ी उठा करके आप कहीं भी चले जाइए। अगर रात में 12 बजे भी अगर आपको कोई परेशान करता है तो उस समय निश्चित तौर पे हमारी पुलिस जो है वैसे अपराधियों पर और आपराधिक मानसिकता के लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी। आप बिहार के विभिन्न कोनों की जब चर्चा कीजिएगा तो उन सभी क्षेत्रों में जो बालू माफिया है, शराब माफिया, ऐसे जितने भी लोग थे, इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने प्रश्रय दिया था। जब वो लोग पकड़े जाते हैं तो उनकी तस्वीरें किनके साथ वायरल होती हैं? तो लालू प्रसाद यादव के साथ या फिर तेजस्वी यादव के साथ। लेकिन वैसे लोगों के दिमाग में, वैसे लोगों का जो नशा जिस तरीके से भरने का काम तेजस्वी यादव कर रहे थे, वैसे लोगों की मानसिकता का दमन बिहार की पुलिस करेगी। निश्चित तौर पे बिहार में कानून का शासन था, कानून का शासन है और कानून का शासन रहेगा। चर्चा ये भी चल रही है बिहार में कि यूपी मॉडल लाया जाएगा, यूपी मॉडल लागू किया जाएगा बिहार में। देखिए, मॉडल यूपी मॉडल हो या फिर आप किसी भी मॉडल की तुलना कर सकती हैं, लेकिन बिहार के लोगों के लिए, बिहार की आम जनता के लिए जो जरूरत है, हमने पहले कहा कि बिहार के लोगों के हाथ में, बच्चों के हाथ में कलम देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में हमने कदम उठाया। इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की बात कही तो आप जा करके तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, बिहार के कोने कोने में जा करके देख लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने विगत कुछ दिन पहले एक कॉन्क्लेव के माध्यम से उन्होंने फिर से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की कि बिहार की बहनें, बिहार की बेटियां, बिहार की माताएं उनकी अपने परिवार की बहनें हैं और उनके सम्मान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा, उनको कहीं से कोई परेशानी होगी तो सबसे पहले कोई सामने खड़ा रहेगा तो वो उनका भाई, उनका बेटा, उनके परिवार का अपना, जो अपने परिवार के सदस्य की तरह उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय सम्राट चौधरी जी। और उनके कुशल प्रबंधन में लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से आप देखेंगे कि सुदृढ़ हुआ है, निश्चित तौर पर बिहार के लोगों में, बिहार के युवाओं में, बिहार की बेटियों में, बिहार के बहनों में और बिहार के कोने कोने और ये भी बहुत ही खुशी का एहसास है कि स्कूल और कॉलेजों के जो है, कॉलेज के बाहर भी अब गश्ती रहेगी, पुलिस टीम की गश्ती रहेगी, ताकि बेटियों और लड़कियों पे किसी भी तरह की कोई जो है दिक्कत ना हो। मनचले जो होते हैं वो जिस तरह से छेड़ते हैं उन पर लगाम लगा। देखिए, निश्चित तौर पर उन्होंने तो पहले ही कहा कि जो बहनें हैं उनकी अपनी बहनें हैं, उनकी अपनी बहनें अगर उनकी, वो तो सीधा उन्होंने कहा कि वो मेरी अपनी बहनें हैं। और निश्चित तौर पे कोई मन चला अगर इस प्रकार की कोई हरकत करेगा तो निश्चित तौर पे वैसे लोगों पे कार्रवाई होगी उन पे। बिहार पुलिस बता देगी ना कार्रवाई किस प्रकार की होगी। मुझे लगता है कि बिहार पुलिस को मालूम है, उनको अपना काम मालूम है और उनको ये भी पता है कि कानून संगत कार्रवाई क्या होती है। जो हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। राज्य में कानून व्यवस्था लागू हो, राज्य की कानून व्यवस्था जो है उन्नत किस्म की हो और देश और दुनिया से आए हुए जो लोग हैं वो जब यहाँ से जाएंगे तो प्रशंसा करेंगे कि वो हमारे बिहार में आए थे। पहले लोग गाने बनाया करते थे कि अजीब अजीब प्रकार के गाने बनते थे, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ, और उसके पीछे भी कौन लोग जुड़े हुए थे? ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग। आज वो नोटिस भेज रहे हैं अपने गायकों को दिखाने के लिए, लेकिन उस दिन वही लोग वैसे ही गानों पर नाच रहे थे, तेजस्वी यादव। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने उनका चेहरा दिखा दिया है। बिहार की जनता को गुंडा राज, अपराधियों का राज नहीं चाहिए, बिहार की जनता को सुशासन का राज चाहिए। बिहार में सुशासन का राज है, स्थापित हो चुका है। नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से गृह जो मंत्रालय था उन्हीं के पास है और गृह विभाग उन्हीं के पास है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो सम्राट चौधरी को गृह विभाग दे दिया गया? परस्पर हमारी जो पार्टियां हैं परस्पर एक दूसरे के पूरक के तौर पे काम करती हैं। दोनों ही दलों का और एनडीए के अंतर्गत आने वाले जो पांचों घटक दल हैं, पहली बार ऐसा हुआ नहीं, निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूं, एनडीए के अंतर्गत आने वाले पांचों घटक दल
एक तरीके से बिहार की जनता के लिए काम करते हैं। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि मंच पे बैठे हुए व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति उनके परिवार का हिस्सा है, और अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को यह एहसास दिलाने का काम हमारी सरकार में हमारे नेताओं ने किया कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति उन्हीं का बेटा है। तो निश्चित तौर पर जब हम परस्पर एक दूसरे के लिए काम करते हैं तो विभाग मायने नहीं रखते हैं कि कौन सा विभाग किसके पास है, आउटपुट मायने रखता है कि हम जो एक्शन लेते हैं उसका आउटपुट क्या आता है और आम जनता के बीच मैसेज क्या जाता है, और जनता के लिए अंतोगत्वा उस किए गए जो कार्य हैं उससे जनता का कितना लाभ होता है। तो इसके लिए निश्चित तौर पर बिहार के आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने काफी कुछ पहले भी किया है, और वित्त विभाग उनके पास रहा, हजारों लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट पूरा बिहार देख रहा है। सीमांचल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सारण, चंपारण, इन सभी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद हजारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहा जाता है, उनके नेतृत्व में बिहार आज एक तरीके से इतनी लंबी पारी एनडीए की सरकार रही, और उसके बाद फिर से हम एनडीए की सरकार पुनः बनी है, बिहार की जनता ने हमें स्वीकारा है। तो जिम्मेदारी है, ये एक जिम्मेदारी का एहसास है बिहार नामक परिवार के प्रति, अपनों के प्रति। तो मुझे लगता है कि हम उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। जिस तरह से बिहार में अभी बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिस तरह से लगातार जो लोग हैं काफी त्राहिमाम है, नहीं, गलत मैसेज देने की आवश्यक मुझे लगता है स्वीटी, जो विपक्षी हैं वो गलत मैसेज देने का काम करते हैं। बुलडोजर वहां चलते हैं जहां अतिक्रमण होता है, कानूनी तौर पे कुछ चीजें वैध और अवैध, वैध और अवैध चीजें दोनों में काफी अंतर होता है। आशियाना सड़क पे नहीं होता है, ये मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि बाकी लोगों को प्रवासित करने के लिए, उनको कहीं अच्छे जगह पे शिफ्ट करने के लिए निश्चित तौर पे हमारी सरकार काम करती है। बहुत सारी पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज के अनुसार, मानवीय मूल्यों के अनुसार काम होता है। जनता की सरकार है तो जनता को सेवा देगी। जनता का शोषण करने वाले लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिहार में क्या होगा, अपराधियों का क्या होगा? ये निश्चित तौर पे, अब मैंने बोला ना कि अपराधियों का या तो पिंडदान होगा और नहीं तो अपराधी अपने सुधर जाए। जी। अगर वो सुधर जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनकी आने वाली जो जनरेशन्स है वो भी उनको गाली नहीं देंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तो उनको गाली देंगे ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो कहाँ जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जिस तरह से जो महिलाएं हैं वो भी, काफी ज्यादा वीडियोस जो है वो भी चल रही है सोशल मीडिया पे कि महिलाएं रो रही है कि हम कहाँ जाएंगे, हमने क्या वोट दिया था इसीलिए, ताकि हमारा ये राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा है, उस एजेंडे में नहीं फंसना है। बिहार की जनता ने स्वीकारा है किसको? तो बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार को स्वीकारा है। बिहार की जनता ने अपराधियों की सरकार को नहीं स्वीकारा है। जितने संवेदनशील, अगर किसी के वीडियो में आप किसी को दिखाती हैं तो मुझे लगता है उससे कई गुना ज्यादा संवेदनशील हमारी सरकार है आम जनता के लिए। लेकिन बिहार में ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि अब बिहार में युवा जो है बेरोजगार नहीं रहेंगे, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की वो वादा कर रहे हैं। क्या कुछ किस तरह से वो रोजगार और जो नौकरियां हैं वो देंगे? देखिए, रोजगार सृजन की जो बात है, वर्तमान में उद्योग जगत की बात कर लेता हूँ। आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जो हमारे उद्योग मंत्री बने हैं, आप देखेंगे आने वाले समय में उद्योग जगत की बात हो या फिर विनिर्माण सेक्टर की बात हो, रोडवेज की बात हो, एयरवेज की बात हो और सोशल कनेक्टिविटी की बात हो, इन सभी चीज़ों के दृष्टिकोण में लगातार रोड मैप बना करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने पहले भी लाखों नौकरियां दी हैं। बार बार ये लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग आरोप लगाते रहते हैं क्योंकि थोड़ा कम पढ़े युवा जो है पलायन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिहार से पलायन हर साल होता है। बिल्कुल भी नहीं, ये कहानी है। ये कहानी राष्ट्रीय जनता दल के लोग बनाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकाल पूरे बिहार ने देखा है जब बलपूर्वक सवर्णों का नरसंहार हो जाता था, गांव का नरसंहार होता था, और नरसंहार के बाद जो बच्चे बचते थे तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाता था मजबूरन। ये सवर्णों के साथ होता था। ओबीसी वर्ग, उसका तो नरसंहार भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में जब इनकी सरकार थी उस समय होता था, और उसके साथ साथ अपहरण का भी शिकार ये लोग बनते थे। तो
उस समय की चर्चा पूरा बिहार जानता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा SC ST वर्ग को फंसाया जाता था, उनको एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया में फंसाने का काम ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग करते थे। मुसलमानों में जो वैसे लोग जो पैचेस ऑफ वोट्स की दलाली करते हैं, वैसे लोगों को एक समाज का ठेकेदार बना दिया जाता था। कभी किसी पढ़े लिखे मुस्लिम युवा को ये लोग सदन में लेकर के नहीं आए, इन्होंने अपराधियों को, गुंडों को, बाहुबलियों को, वैसे लोगों को टिकट दिया और उसी प्रकार की मानसिकता के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने सरकारें चलाई। विजन पूछिएगा तो तेजस्वी यादव का नो विजन, कुछ भी पूछिएगा तो कोई जानकारी नहीं। तेजस्वी यादव जिस तरह से आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा, क्या सबसे बड़ी वजह रही होगी? गलत नीतियां, एग्रेसिव बिहेवियर और राजतंत्रात्मक सत्ता तो चल नहीं रही है। ये तो जनता की सत्ता है। एक और बात है कि तेजस्वी यादव अब तक जो है कहीं ना कहीं मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। पहले भी नहीं आते थे और आते भी थे तो आप उनकी बातों में विरोधाभास स्वयं ही दिखाई देता होगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता होती है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डिग्री से आगे बढ़कर सांसारिक व्यवहारिक नैसर्गिक ज्ञान होता है। जब आप किसी चीज को, हो सकता है कि आपने स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की हो, लेकिन चीजों के प्रति जब जागरूक रहिएगा, विषय के प्रति जागरूक रहिएगा, तो निश्चित तौर पे व्यवहारिक ज्ञान किसी भी विषय के प्रति आपको होगा। लेकिन उसके प्रति भी जब नहीं रहेंगे तेजस्वी यादव तो कैसे होगा? हमने हमारे कार्यकाल में आपने देखा होगा कि अगर दरभंगा की बात कर लें तो हमने कला संस्कृति साहित्य को संवर्धित करके लाखों लोगों को नौकरी देने का काम उधर किया। इसके अलावा बिहार वो राज्य बना जो विगत 1 वर्ष में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाला राज्य बना। इसके अलावा जब मिथिलांचल की बात कर लेंगे, सीमांचल की बात कर लेंगे, तो मखाना उद्योग से जुड़े हुए हजारों लाखों लोगों को हमने नौकरी देने का काम किया। गया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो लगभग 1.5 लाख रोजगार हमने वहाँ पे प्रदान किया। तो न केवल सरकारी नौकरी, इसके अलावा भी रोजगार सृजन, उसके मायने बदले हैं। आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर लीजिए, विनिर्माण सेक्टर की बात कर लीजिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं, शुगर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं या फिर डेयरी की बात कर लेते हैं, फार्मिंग की बात कर लेते हैं। तो इन सभी सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए रोड मैप तो हमने तैयार किया ही है और रोड मैप तैयार करके उस रोड मैप पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लगातार, हमारी सरकार काम कर रही है। आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, चीनी मिल को लेकर भी लगातार जो है सवाल उठ रहा है कि चीनी मिल नहीं खुल रहा है। नहीं, उस पर तो बात हो चुकी है ना। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हुआ बिहार में। उन्होंने कहा कि बिहार में 25 चीनी मिलें खोलने का काम हम करेंगे। और आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जैसे ही उद्योग मंत्री बने हैं और इसके पहले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार के लोगों ने बनाया है, आप देखेंगे कि जब उनके मंत्री बनने के मायने क्या होंगे, चीजें किस तरीके से परिवर्तित होती हैं। इन्वेस्टर्स समिट, दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्री बनाया गया है, क्या कुछ इससे बिहार को फायदा होगा? निश्चित तौर पे फायदा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स समिट की बात अगर होती है तो जिस तरीके से भारत सरकार की पॉलिसी लुक ईस्ट की है, यानी हम दुनिया के दूसरे देशों की तरफ लुक ईस्ट पॉलिसी में चलते हैं। बिहार में हमारी पॉलिसी है कि लुक नॉर्थ ईस्ट, यानी हम नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई चीजों को भी बिहार में और बिहार में बनी हुई चीजों को नॉर्थ ईस्ट तक भेजने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हल्दिया पोर्ट जो कि हमारे वाटरवेज के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जहां से जिसकी कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत में बनी हुई चीजों को, बिहार में बनी हुई चीजों को हम वियतनाम और भी जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेसेस हैं या फिर दूसरे जो देश हैं, जापान तक ले जाके बेचने का काम हम कर रहे हैं। बढ़ावा दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे ड्राई पोर्ट भी बिहार में बन चुका है, जिसमें हजारों लोगों को नौकरी प्रदान किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स समिट की अगर बात होती है तो पहले इन्वेस्टर्स समिट दिल्ली में हुआ करते थे, बिहार में हुआ करते थे, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। लेकिन अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब इन्वेस्टर्स समिट नॉर्थ ईस्ट में होंगे, दक्षिण भारत में होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, तो निश्चित तौर पे हम बहुत ज्यादा निवेश जो है वो बिहार में ला सकते हैं। और जब ज्यादातर निवेश हम बिहार में लेकर के आएंगे तो बिहार का बिहार और ज्यादा सुदृढ़ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार जो है कहीं ना कहीं जो युवा बिहार में जो लोग बेरोजगार हैं, काफी बेरोजगारी पर सवाल उठता है कि बिहार बहुत ही गरीब राज्य है। तेजस्वी यादव बेरोजगार हैं, बिहार के युवा बेरोजगार नहीं है। और जिनको जहां भी आवश्यकता होगी, निश्चित तौर पे वैसे लोगों के लिए, युवाओं ने ही तो चुना है ना इस सरकार को। बिल्कुल।
और युवाओं से वादा किया है तो युवाओं को डिलीवर भी करना है। हमने जो कौन सा ऐसा काम है जो हमने कहा और हमने नहीं किया? हमने जो कहा उससे ज्यादा किया, सबसे ज्यादा। लेकिन वो विपक्ष वाले ही कह रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। मैं तो चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव को, या फिर तेजस्वी यादव की पार्टी में कोई जो अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा समझता हो, हालांकि लोग तेजस्वी यादव को ही समझते हैं उनकी पार्टी में, तो बैठ करके मेरे साथ डिबेट कर लीजिए ना कि सीमांचल में हमने क्या किया, शाहाबाद में हमारी सरकार ने क्या किया, हमने मिथिलांचल में क्या किया, हमने चंपारण में क्या किया, हमने सारण में क्या किया। आपको कमियां दिखाई देती है। हमें एक तरीके से, हम अगर कहीं पर भी कोई कमी भी होती है तो निश्चित तौर पे हमें सीमाएं दिखाई देती हैं कि हम वहां पे और ज़्यादा कुछ काम कर सकते हैं और बिहार के लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं, बिहार के युवाओं को लाभान्वित कर सकते हैं। मैं हजारों ऐसे कंपनीज का नाम बता सकता हूं जो कि बिहार में आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिहार में होटल इंडस्ट्री जो है वो बाहर से आके बिहार में अपना चेन्स डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार का नाम लालू प्रसाद यादव के काल में खराब हुआ। तेजस्वी यादव को एक बार बोलना चाहिए अपने पिताजी से कि वो कान पकड़ के माफी मांगे कि बिहार का नाम उन्होंने क्यों खराब किया। लेकिन बिहार के नाम को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में, एनडीए की सरकार ने किया। अब आने वाले समय में निश्चित तौर पे मैं बार बार कहूंगा कि लघु एवं कुटीर उद्योग जिस पर काम सदैव, यानी कि आप साफ तौर पे कह रहे हैं NBC 24 के स्टूडियो से कि अब बिहार में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। निश्चित तौर पे मुझे लगता है जो लायक है उस वैसा कोई भी व्यक्ति बिहार में बेरोजगार नहीं रहेगा। स्किल डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। मैं युवाओं को बार बार धरातल पे दिखेगा 1 करोड़ नौकरी रोजगार। हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले हुए हैं। वहां से जब कोई हाईली स्किल्ड व्यक्ति निकलेगा तो काम कहाँ करेगा? निश्चित तौर पे वो काम यही करेगा ना, बिहार में ही करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है, हमने ड्राई पोर्ट बनाया है, हमने इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाया है, हम हॉस्पिटल चेन्स को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम विनिर्माण सेक्टर्स को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सड़कों के जाल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बिहार का व्यक्ति तो बिहार में ही काम करेगा, अपने राज्य को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए सदैव हमने काम किया है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को एक ईमानदार और मानसिक तौर पे सजग विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, न कि बिहार के लोगों को गिराने में उनका। शुरू हो रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे मेरा सुझाव ये है कि बिहार के लोगों को गिराने वाली बातें उनको नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव बातें करेंगे तो निश्चित तौर पे बिहार के युवा थोड़ा थोड़ा बहुत उनको भी पसंद कर लेंगे। तो आपने सुना कि तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है, और साफ तौर पर बता दें कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है, क्योंकि अब जो है गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास चला गया, और सम्राट चौधरी जब से पदभार संभाले हैं तब से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और किसी भी तरह से कोई भी चीज जो है बर्दाश्त अब नहीं की जाएगी। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।